पहले मुझे लगता था मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, और ये फीलिंग सबसे ज़्यादा तब आती थी जब लोग सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन पोस्ट करते थे। उनकी खुशियाँ देखकर जनरली मैं बहुत खुश होती थी, पर साथ ही दिल में एक खालीपन भी होता था। जैसे हर लड़की का एक छोटा सा सपना होता है, उसका पार्टनर उसे स्पेशल फील कराए, कभी सरप्राइज़ दे, कभी बिना वजह गिफ्ट, और कभी बस थोड़ा सा वक्त। पर शादी के बाद रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है, और जब ये सच सामने आया लगता था कि जैसे शायद मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं जो मुझे स्पेशल फील कराए। लेकिन इसके लिए मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर ये फीलिंग कुछ अजीब सी थी और जो रियलिटी थी, और मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया। पर समय के साथ मुझे एक बात समझ आई, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं जिससे हम अपनी लाइफ में रिएक्ट करने लगते हैं। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और अपनी लाइफ को और अपने आप को जज करने लगते हैं, और इससे रिश्तों में तनाव भी पैदा होता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि जो इंसान अपना हमेशा रोना रोता रहता है उसकी समझ धुंधली पड़ जाती है, उसे समझ ही नहीं आता, सिर्फ कमियां ही कमियां खुद में नज़र आती हैं। उसमें अगर खुद की अच्छाई भी कुछ है वो दिखती ही नहीं। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं। लाइफ में अगर कोई खुशी मिली है तो दुख ज़रूर आएगा, और दुख मिले हैं तो सुख भी ज़रूर आएगा। अगर हमेशा रोना रोते रहे तो अगर लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, फिर भी वो हमें दिखता ही नहीं। तो ऐसे कई सारे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। उनका निर्माण तभी होता है जब हम समय पर छोड़ देते हैं, और समय हमें बहुत कुछ सिखा देता है। बीता हुआ कल कैसा भी रहा हो या फिर आने वाला कल जैसा भी हो, उसकी चिंता ना करें, उसका रोना लेकर हमेशा ना बैठें, बल्कि आज में जीना शुरू करें। और जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर पूरा सच नहीं होता, वो अधूरा सच होता है। जो हमें दिखाया जाता है हम वही देख रहे होते हैं, उसके पीछे की सच्चाई हमें नहीं पता होती। और सच बताऊं तो जो लोग सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती हैं। इसीलिए हर किसी की लाइफ अलग होती है, उसके स्ट्रगल, उसकी प्रायोरिटी, सब कुछ अलग होता है, और समझना उतना ही मुश्किल। पर सच तो ये है, लाइफ कंपैरिजन की चीज़ नहीं, लाइफ समझने की चीज़ है, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है। पहले जो मुझे मेरी लाइफ में कमी लगती थी, पर समय ने मुझे सिखाया, जो इंसान रोज़ साथ खड़ा रहता है, जो बिना शो ऑफ के जिम्मेदारियां निभाता है, जो खुल के जीने का फ्रीडम देता है, कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, शायद वही असल प्यार होता है। पहले जो मुझे कमी लगती थी, आज मुझे समझ आ चुका है कि शायद जब लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं तो लाइफ हमें सिखा रही होती है कि अब तुम्हें खुद के लिए कुछ डिसीज़न लेने हैं, खुद की लाइफ को कैसे बेटर करना है। ये दूसरों पे नहीं, तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। यहीं से हमें लाइफ में बेटर डायरेक्शन मिलती है, जो हमारी लाइफ को धीरे धीरे स्टेबल करती है, हमारी लाइफ में वो शांति लाती है जो कभी कहीं खो गई थी। यहीं से हम अपनी लाइफ को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। और जब लाइफ आपको समझ आने लगती है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको अपने तक नहीं रखनी है, आपको उसे लोगों में भी शेयर करना होता है, जिससे कि और लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले। इसी उम्मीद के साथ आज मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है, और हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हो सकता है ये कहानी आपकी भी हो। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।